अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बहुत से स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन किया था कि मेंटोरशिप क्या होती है, हम ज्वाइन करना चाहते हैं और इसमें हमको क्या प्रिविलेजेस या पर्क्स मिलते हैं। और क्योंकि मैंने अपनी जर्नी में अपनी स्टोरी में शेयर किया था कि मैंने मेंटोरशिप ज्वाइन की थी और मैंने कोई भी एकेडमी ज्वाइन नहीं की बिना किसी एकेडमी के या बिना किसी एकेडमी में मॉक्स दिए या एकेडमी के लेक्चर्स लिए मैंने अपनी प्रिपरेशन की थी। तो आप मेंटोरशिप में कैसे काम करते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ आप सबसे कहना चाहती हूँ। यहाँ पे मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर रही हूँ, बहुत से स्टूडेंट्स इस पर कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, लेकिन एक बात याद रखें, आप बहुत फ्रैंक होकर फ्रेंडली वे में 20 25 10 12 मैसेजेस करके टाइम वेस्ट ना किया करें। जो आपको रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन एक दो टेक्स्ट में चाहिए होती है वही किया करें, क्योंकि एक प्रोफेशनल बिहेवियर जिसको कहते हैं उसको फॉलो किया करें। अगर कोई आपकी फ्री में थोड़ी बहुत हेल्प कर रहा है तो लेट हिम और हर डू इट, सी ठीक है। तो ये चीज़ माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि ये मेंटोरशिप होती क्या है। तो मेंटोरशिप में देखें, आपको या मुझे जब हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट में सबसे पहला सवाल होता है कि हम कहाँ से स्टार्ट करें। उसके बाद अगला सवाल होता है कि हमने ऑप्शनल्स कौन से रखने हैं। फिर सवाल होता है क्या हमारे ऑप्शनल्स ठीक हैं। फिर अगली चीज़ होती है कि हम इन ऑप्शनल्स की तैयारी कैसे करें। फिर अगर हमने तैयारी स्टार्ट कर दी है फिर हम कहते हैं क्या ये टीचर जिसके हम लेक्चर ले रहे हैं ये ठीक है। अच्छा, फिर अगला सवाल होता है क्या ये लेक्चर लेने का तरीका ठीक है। फिर इसके बाद अगला सवाल हमारे माइंड में आता है क्या हमारा नोट्स बनाने का तरीका ठीक है। फिर हम सोचते हैं कि हमारी राइटिंग ठीक है, हमारी ग्रामर ठीक है, हमारा सवाल लिखने का तरीका ठीक है। फिर कुछ मसाइल होते हैं कि हम इतनी देर में क्वेश्चन पूरा नहीं कर पा रहे, तो हम इसका क्या करें। हमारा क्वेश्चन है, इसमें हमें इतनी नॉलेज नहीं है, हम इसको कैसे अटैम्प्ट करें। हमने पास्ट पेपर देखे, हमें ये सारे सवाल नहीं हो रहे थे, हम इन सवालों को कैसे अटैम्प्ट करें। अच्छा, हमने एक सब्जेक्ट कर लिया, अब हम दूसरा सब्जेक्ट कैसे स्टार्ट करें। इस सब्जेक्ट के क्वेश्चन अटैम्प्ट करने और दूसरे सब्जेक्ट के क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के तरीके में क्या डिफरेंस है। यानी ये वो मैक्सिमम क्वेश्चंस है जो माइंड में आते। इसके अलावा भी बहुत सारे सवालात होते हैं। मैं आई एम अ सॉर्ट ऑफ पर्सन कि मेरे माइंड में हर वक्त कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही रहता है और मुझे हमेशा एक आदमी एक इंसान चाहिए होता है जिसको मैं टेक्स्ट करके पूछ सकूं, ओके सर या मैडम ये मेरा सवाल है, इसको प्लीज़ एड्रेस करें। तो मेंटोरशिप ये चीज़ होती है कि आप एक बंदे को पे करते हैं और उसके बदले में वो सिर्फ़ आपकी इन सवालात के जवाबात देता है। बाकी आपकी सारी खुद की एबिलिटी होती है, आपकी खुद की स्ट्रगल होती है। इसमें फ़र्स्ट चीज़ क्या होती है कि 24/7 गाइडेंस होती है विद द फैसिलिटी टू रीच आउट एनी टाइम। अब उनसे जब भी आपके माइंड में सवाल आ रहे हैं आप क्वेश्चन कर सकते हैं, बट कीप वन थिंग इन माइंड, आप जिसको भी एज अ मेंटोर रख रहे हैं वो आपको 2 दिन के अंदर अंदर जवाब दे, बहुत देर बाद डिलेड आंसर ना दे, ऐसा बंदा आपके लिए मेंटोरशिप मतलब ये आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल नहीं होगी। ठीक है, ये इसकी एक सबसे बड़ी चीज़ होती है और ये हर स्टूडेंट को, मेरे ख्याल में जो स्टूडेंट अकेडमी भी ज्वाइन कर रहे हैं, अकेडमी के अलावा कहीं भी वो मतलब जो जो भी कुछ करें, उनको एक मेंटोरशिप प्रोग्राम मस्ट ज्वाइन करना चाहिए। 50-60 थाउजेंड में मिल जाता है, या फिर आप बहुत से स्टूडेंट ने मुझे भी रीच आउट किया, तो ये आपको इसमें जाना चाहिए। ये आपकी हर तरह की क्वेरीज़ का एक तरह का आंसर होता है, क्योंकि मैं यहाँ पे फ्री सीरीज़ शुरू कर चुकी हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, आपको फ्री में बहुत से क्वेश्चंस के आंसर दे रही हूँ। लेकिन एक चीज़ होती है कि आप व्हाट्सएप पे जाके रीच आउट करते हैं, कॉन्टैक्ट करते हैं, आप हर सवाल का जवाब एक्सपेक्ट करते हैं, तो वो आपको मेंटोरशिप में ही मिलता है। सेकंड चीज़, मॉक एग्ज़ाम्स अलॉन्ग विद डिटेल्ड एवेल्यूएशन आपको इसमें मिलती है। आपका एक बंदा है, देखें कोई बंदा अगर किसी कामयाबी पे पहुंचा है ना, तो आई बिलीव इन दैट सेंटेंस के अगर वो वहाँ पे पहुंचा है तो उसने उस रास्ते पे कुछ ऐसी चीज़, ऐसे सोर्सेज देखे हैं जिसने उसको कामयाब किया है, तो हम उसके एक्सपीरियंस को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जैसे रॉबर्ट ग्रीन की एक बहुत ही खूबसूरत बात है कि इंसान जो है ना नॉर्मली कहते हैं कि हमें एक्सपीरियंस से लर्न होता है, लेकिन एक्सपीरियंस की बजाय हम दूसरों के जो एक्सपीरियंस से सीखते हैं ना, ये हमारे लिए ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो इससे आप इवैल्यूएशंस, पेपर अटैम्प्टिंग टेक्निक्स, पेपर में जो आपके मसाइल होते हैं आप बिल्कुल फ्रैंकली पूछ सकते हैं मेंटोरशिप में। थर्ड चीज़ होती है एक्सेस टू क्वालिटी नोट्स। अच्छा, समटाइम्स ये होता है कि कुछ सब्जेक्ट्स हमसे नहीं हो रहे होते, या फिर कुछ सब्जेक्ट्स का हमारे पास टाइम नहीं होता, कुछ इश्यूज़ आ जाते हैं, या फिर हमें ये लगता है कि हमारा जो नोट्स बनाने का तरीका है ना, इट इज़ नॉट दैट लेवल के हम इसको बहुत अच्छा प्रो लेवल प्रीमियम टाइप ऑफ नोट्स कह सकें। देन एट दैट टाइम वी रीच आउट टू आवर मेंटोर। हम उन्हें कहते हैं कि सर इस सब्जेक्ट के स्पेसिफिक नोट्स हमें प्रोवाइड कर दें, दे मस्ट बी यूज़फुल फॉर अस। ठीक है, तो हमें एक एक्सेस मिल जाती है टू क्वालिटी मटीरियल। अब देखें, फ्री मेंटोरशिप और पेड मेंटोरशिप का यही डिफरेंस है। फ्री में यू आर जस्ट लाइक बैगिंग टू देम। मैं इसको सादा सीधे अल्फाज में इसलिए कह रही हूँ, वैसे मैंने अपना एक फ्री ग्रुप बनाया हुआ है, वहाँ पे फ्री में सारे नोट्स लेक्चर्स वगैरह हम शेयर कर रहे हैं। लेकिन जब आप किसी को रीच आउट करते हैं ना, तो मेरी नज़र में ये
इस तरह की एक कॉन्सेप्ट है। तो फ्री में भी आप कर सकते हैं, आप दूसरा भी कर सकते हैं, लेकिन आप मेंटोरशिप में ज़रूर रहें, चाहे अपने किसी दोस्त की मेंटोरशिप में जिसने रिटर्न क्वालिफाई किया हो, चाहे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर लें, चाहे आप सर ज़िया को कॉन्टैक्ट कर लें, सर आदिल को कॉन्टैक्ट कर लें, जिसका भी आपको दिल करता है या जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं उस हिसाब से। फिर पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स और स्मार्ट स्ट्रेटजीज बहुत मैटर करती है। हाउ टू स्टार्ट योर क्वेश्चन, हाउ टू मेक इट स्ट्राइकिंग, लाइक इन दिस केस के अगर आपका एक केस इस तरह का बना कि आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो आपके 3 सवाल हो गए, टाइम बहुत कम रह गया, आपने लास्ट सवाल कैसे करने, अब अपने मेंटोर से पूछें। आपके माइंड में कुछ भी ऐसा वैसा क्वेश्चन आ रहा है, हाँ रेलिवेंट हो, आपकी स्ट्रगल से रिलेटेड हो, आपकी CSS से रिलेटेड हो, आप उनसे पूछे, दे विल मस्ट आंसर इट। नेक्स्ट है फोकस ऑन वीक पॉइंट्स। समटाइम्स देखिए बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं उनकी ग्रामर वीक होती है या फिर उनके राइटिंग स्ट्रेटजीज, रिटन स्टाइल वीक होते हैं, उनको ऐसे की स्ट्रक्चर की समझ नहीं आ रही होती। तो मेंटोरशिप में आपको ये चीज़ भी मिलती है कि आप एक अगर फॉर एग्जांपल आपने एक मेंटोर रखा हुआ है, ऐसे का मेंटोर रखा हुआ है, कोई भी टीचर है, तो आप उसके साथ साथ ये काम भी कर सकते हैं कि अपने मेंटोर से भी बोलें कि सर मुझे, मैडम या सर मुझे ये वीक पॉइंट्स है, इस पर थोड़ी सी गाइडेंस दे दें, वो आपको देंगे। मतलब ये इस तरह की ऐसी चीज़ होती है कि आप उनको एज अ बहन, एज अ भाई, एज अ सीनियर उनसे आप गाइडेंस लेते रहते हैं, एडिशनल सपोर्ट आपको मिलती है। आप लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा चीज़ मैटर करती है, इट इज़ योर इनपुट। आप पूछें उनसे, अगर आपके दिमाग में सवाल नहीं आ रहा तो आपकी मेंटोरशिप का फ़ायदा नहीं है। आप उनसे पूछें, आप उनसे हर चीज़ के बारे में क्वेरी लें। आपने बिल्कुल खामोश नहीं बैठना, आपने एक सब्जेक्ट कवर कर लिया, आपने खुद से किया या उनकी हेल्प से किया या कोई और मेंटोर ज्वाइन किया, लेकिन आपके लिए वो आपका मेंटोर 24/7 अवेलेबल है। आप उनसे क्वेश्चंस आस्क कर सकते हैं, आप उनसे कुछ भी पूछ सकते हैं कि ये मुझे जवाब दें। आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, यानी आपने हर वो तरीका आजमाना है CSS के लिए जो आपको कामयाबी के करीब लेके जाए। और दिस इज़ वन ऑफ द वेज़ कि आप एक ऐसे सीनियर के साथ इन कॉन्टैक्ट रहें जो आपको कामयाबी की तरफ लेके जाए। अच्छा, एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अभी मैंने तकरीबन इस चैनल पे 4 वीडियोज़ अपलोड की और मैंने वहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट शेयर किया। अच्छा, मुझे इतने तकरीबन 100+ मैसेजेस आए हैं और इतने नॉन सीरियस एस्पायरेंट्स, लाइक मेरा तो हेल्प करने से दिल ही उठ रहा था, बट आई थॉट कि नहीं, आप लोगों को हेल्प की ज़रूरत है, मुझे यूट्यूब पे वीडियोज़ अपलोड करनी चाहिए, ये आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी। अपनी मैंने एक्सपीरियंस हर चीज़ शेयर की, लेकिन सीरियस और नॉन सीरियस एस्पायरेंट्स में बहुत बड़ा एक डिफरेंस होता है कि सीरियस एस्पायरेंट्स जो होते हैं ना, वो कहते हैं, लाइक एक बच्चा मेरे पास आया, उसने कहा कि आई नीड योर मेंटोरशिप, और उसने कहा हाँ मुझे पता है मेंटोरशिप क्या होती है, वैसे नॉर्मली बच्चों को नहीं पता होता, उसने फ़ौरन मतलब टू द पॉइंट बात की। एक बच्चा है, उसको मैं मोटिवेट कर रही हूँ, वो आगे मोटिवेशन ले रहा है, लाइक ये क्या बात हुई कि आप एज आ मतलब एक CSP या आपने एक सीनियर से कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, तो आप इतने नॉन सीरियस है कि आपको अभी मोटिवेशन चाहिए, आप डिसीजिव फेज़ में, या फिर आप छोटे मोटे आपने 10-15 क्वेश्चन एक साथ पूछ रहे हैं, तो अपनी सीरियसनेस ज़रूर शो करनी होती है मेंटोर को। अगर आप किसी भी मेंटोर के साथ कॉन्टैक्ट कर रहे हैं तो उनके साथ एक फॉर्मल, प्रोफेशनल और अच्छे तरीके से बिहेव करें और अपनी पर्सनैलिटी का एक अच्छा पहलू दिखाएं। ऐसे नहीं होता कि आप किसी को मतलब नॉन सीरियसनेस अपनी शो करेंगे, जी आप में तो मोटिवेशन नहीं है, आपने एक कोई वीडियो देखी यूट्यूब पे, आपने कहा हाँ जी इन्होंने कर लिया मैं भी कर लूँगा, तो आप उस मोटिवेशन से आ गए और आपका कुछ भी नहीं पता, आप इन्वेस्ट करने के लिए भी तैयार नहीं है, अपना टाइम नहीं इन्वेस्ट करना चाहते, मनी नहीं इन्वेस्ट करना चाहते। तो इस केस में आई एम सो सॉरी कि इस तरह के जो एस्पायरेंट्स होते हैं इनको अवॉइड करना चाहिए कि किसी भी जो मेंटोर का टाइम है वो वेस्ट करें, अननेसेसरी कन्वर्सेशंस अवॉइड करें। बाकी आपकी जो मुझे कमेंट्स में क्वेरीज मिल रही हैं, इंस्टा पे मिल रही हैं, फेसबुक पे मिल रही हैं, मैं मैक्सिमम को रिप्लाई करने की कोशिश कर रही हूँ। इसके अलावा मैं मैक्सिमम को व्हाट्सएप पे भी आंसर दिलवा रही हूँ कि उनको आंसर मिल जाए, वो मेरे तक पहुँच रहे हैं किसी न किसी तरह, तो हर चीज़ आपकी आंसर हो रही है, ठीक है। इसके अलावा एक अहम चीज़ यही मैं कहना चाहती हूँ कि जो नॉन सीरियस एस्पायरेंट्स हैं वो दे आर डिस्करेज टू कॉन्टैक्ट, कि ऐसे लोग सिर्फ मोटिवेशन होता है 3-4 दिनों का, मैंने तकरीबन 3-4 दिन बहुत इन पे टाइम वेस्ट कर दिए। दे आर लाइक कि इनको जस्ट मोटिवेशन चाहिए होता है, इनको गाइडेंस नहीं चाहिए होती, तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा इन चीज़ों पे अवॉइड करना चाहिए। बाकी ये यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई हैं, आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको सर ज़ियाउल्लाह गोंदल का नंबर चाहिए उनका मैं दे दूँगी, अगर आपको किसी और मेंटोर के बारे में गाइडेंस चाहिए वो दे दूँगी। हाँ, मेरा मशवरा यही है कि आप किसी न किसी CSP के साथ इन कॉन्टैक्ट रहें, इसका ये आपको फ़ायदा होगा कि आपकी तैयारी में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। बाकी जो आपने कहा इंग्लिश ग्रामर के रिलेटेड लेक्चर्स वो अपलोड हो जाएंगे, ऐसे के रिलेटेड लेक्चर्स अपलोड हो जाएंगे, लेकिन 1 बाय 1, यानी अभी मेरे पास भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, लेकिन डेली थोड़ा बहुत मैं अपनी जॉब के साथ साथ ये टाइम निकाल रही हूँ। तो अभी उधर से मैंने रिज़ाइन नहीं किया, तो वो सारा मैं आपको डेली बाय डेली थोड़ा बहुत करती रहूँगी। थैंक यू वेरी मच।